नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने दूसरी तिमाही में जोरदार वापसी करते हुए मुनाफा दर्ज किया। कंपनी कारोबार में भी 20% की बढ़ोतरी दर्ज करने में सफल रही। कंपनी ने 610.32 करोड़ रुपए का टैक्स अदा करने से पहले का मुनाफा पीबीटी और 393.32 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा पीएटी दर्ज किया। और सेल आरएसपी में चालू कैलेंडर वर्ष में बीबीएस एवं संकल्प के तहत 2500 से अधिक कर्मचारी शामिल। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में जोरदार वापसी करते हुए 610.32 करोड़ रुपए का टैक्स अदा करने से पहले का मुनाफा पीबीटी और 393.32 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने का बाद का मुनाफा पीएटी दर्ज किया है। कंपनी वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के दौरान क्रमशः 523.03 करोड़ रुपए पीबीटी और 342.82 करोड़ रुपए पीएटी के नुकसान में रही थी। कंपनी ने इस वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों के दौरान कोविड-19 की महामारी से उपजे नकारात्मक प्रभावों का सामना करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया, जो दिखाता है कि कंपनी ने किस तरह से तेजी से रफ्तार पकड़ रही अर्थव्यवस्था और घरेलू बाजार में कंपनी ने जोरदार वापसी के साथ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। यही नहीं, कंपनी ने अपने प्रदर्शन और गतिविधियों को और गति देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में कारोबार में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो 16,834.1 करोड़ रुपए है। इसी के साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 58.7% की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 2098.09 करोड़ रुपए का ईबिटा दर्ज किया है। कंपनी कोविड की शुरुआत से ही हर कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रही है, असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और जून 2020 से लगातार विक्रय में वृद्धि को बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2020-21 के कोविड महामारी से प्रभावित पहले 2 महीनों के बाद से ही हर महीने के दौरान लगातार बेहतर निष्पादन के चलते इतना जोरदार सकल प्रदर्शन हासिल किया जा सका। सेल ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 31.3% की जोरदार वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने विक्रय इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति पर फोकस करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में 37.52 लाख टन का अब तक का सर्वाधिक विक्रय इस्पादन का उत्पादन किया है। इससे पहले अब तक का सर्वाधिक विक्रय इस्पादन का उत्पादन वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान दर्ज किया गया था, जो 36.58 लाख टन था। वित्त वर्ष 2020-21 की इस दूसरी तिमाही के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले विक्रय इस्पात का उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले ऑपरेशन दक्षता के मोर्चे पर कंपनी के बेहतर प्रदर्शन ने प्रमुख तकनीकी आर्थिक मानदंडों को पहले से ही और अधिक बढ़िया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें है कोक रेट में 4%, ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता में 9% और विशिष्ट ऊर्जा खपत में 1% का सुधार शामिल है। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी के जोरदार प्रदर्शन पर कहा, इस वित्त वर्ष की शुरुआत
अभूतपूर्व चुनौती से हुई थी, जिसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। यह समय आपसी तालमेल को बढ़ावा देने, अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करने, बाधाओं पर विजय हासिल करने और अपने संकल्प को साबित करने का था, जिसे सेल कर दिखाया और सभी बाधाओं को पार करते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में न केवल मुनाफा दर्ज किया, बल्कि ऑपरेशन दक्षता के मोर्चे पर भी बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के इरादे को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय घरेलू इस्पात उत्पादक बने रहने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठा रही है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। संयंत्र के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। सुरक्षा पहल को मजबूत करने के लिए आरएसपी में जागरूकता पैदा करने और संगठन के भीतर स्वस्थ सुरक्षा संस्कृति लाने के लिए व्यापक रूप से व्यवहार आधारित सुरक्षा BBS हस्तक्षेप प्रारंभ किया गया था। चालू कैलेंडर वर्ष में जनवरी से अक्टूबर 2020 तक 260 BBS एवं संकल्प कार्यक्रम संयंत्र की विभिन्न इकाइयों में आयोजित किए गए हैं। विभागीय सुरक्षा अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में 2500 से अधिक कर्मचारी इस वर्ष शामिल किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान महामारी के परिदृश्य में कोविड-19 सुरक्षा सावधानियों के साथ साथ गृह सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा और रोको टोको पर जोर दिया गया है। सत्र के दौरान उद्योग मानदंडों जैसे राज्य और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन, विद्युत सुरक्षा, रक्षात्मक वाहन चालन, औद्योगिक परिसर के भीतर गति सीमा को बनाए रखना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और मोबाइल अनुशासन पर भी जोर दिया जाता है। कर्मचारियों को अपने सहयोगियों को असुरक्षित प्रथाओं का सहारा लेने पर सावधान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।